मैं डॉक्टर समर्थ उपाध्याय एक चेस्ट फिजिशियन हूँ टीबी और चेस्ट मेडिसिन में। अभी पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन की बातें चल रही हैं कि ओमिक्रॉन फैल रहा है और बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसका पहला केस जो है साउथ अफ्रीका में आया था 24 नवंबर को, लेकिन अब ये यूरोप में और अमेरिका में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अमेरिका में इस समय आज के 6 लाख केस हैं और फ्रांस के अंदर कम से कम 2.5 लाख केस हैं, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन कम है क्योंकि ओमिक्रॉन जो है बहुत तेज़ी से म्यूटेंट होता है। इसके 50 म्यूटेशन है और इससे पहले जब डेल्टा वेरिएंट आया था उसके जो थे 32 वेरिएंट हुए थे और अल्फा के 7 वेरिएंट थे। इसलिए ये इम्यूनिटी को बहुत तेज़ी से चकमा देके हमारे फेफड़ों के अंदर जाता है और वैक्सीन की जो इम्यूनिटी हमारे अंदर है उसको भी चकमा देता है ये, और वहाँ पर अपने सिम्टम्स पैदा करता है छाती के अंदर। लेकिन ख़ास बात इसकी ये है कि ये ब्रोंकस के बाहर ही जो है मल्टीप्लाई होता है, ब्रोंकस के अंदर मल्टीप्लाई नहीं होता। और डेल्टा जो था वो ब्रोंकस के अंदर एल्वोलाई के अंदर जो था वो अपना जो है मल्टीप्लिकेशन करता था, उसके कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती थी। और ये ब्रोंकस के बाहर करता है, इसलिए इसमें बड़े हल्के सिम्टम्स हैं जैसे कि कफ होना, थकान होना, लेकिन सांस लेने में दिक्कत इसमें नहीं हो रही। अब इंडिया के अंदर भी इसके केसेस बढ़ रहे हैं और आज जो है 14,000 केसेस हैं, आने वाले समय में और बढ़ेंगे, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन हमें जो है इसमें अपनी सेफ्टी बराबर रखनी है, मास्क पहनना है, सैनिटाइजेशन करना है अपना, और वैक्सीनेशन करवाना है। ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन होगा तो हमारे अंदर एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी और उसके कारण जो है इसका जो सिम्टम्स है वो हल्के ही रहेंगे। अब हमें ये देखने वाली बात है कि अगर हम सेफ्टी नहीं रखेंगे, हो सकता है आने वाले समय में इसका ही कोई नया म्यूटेशन हो जाए जो ज़्यादा सीवियर हो और वो जो है पेशेंट को गंभीर करे। लेकिन अभी पूरी दुनिया के अंदर इसके गंभीर जो परिणाम वाले जो पेशेंट हैं वो बहुत कम जो है हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, क्योंकि इसके साथ में जैसे विदेशों के अंदर और हमारे देश में अभी डेल्टा वेरिएंट भी चल रहा है और जो केस अभी हॉस्पिटल में जा रहे हैं और जिनकी डेथ हो रही है वो डेल्टा वेरिएंट से, लेकिन ओमिक्रॉन से नहीं है। लेकिन फैलेगा तेज़ी से ये, क्योंकि हमारे पास इसकी इम्यूनिटी नहीं है, क्योंकि इसने खुद का इतना ज़्यादा म्यूटेशन किया है, 50 म्यूटेशन इसने अपने कर लिए हैं। और इसके ऊपर एक लेयर होती है, वो होती है स्पाइक की, इसके 32 म्यूटेशन है। स्पाइक के ऊपर एक लेयर होती है रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन की, इसके 10 म्यूटेशन है और डेल्टा में उसके सिर्फ 7 ही म्यूटेशन थे और अल्फा में 2 ही थे। तो म्यूटेशन इसके हर जो इसका एंगल है और इसका जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर इसके म्यूटेशन है, इसलिए ये वैक्सीन की इम्यूनिटी को चकमा तो देगा और बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई भी होगा हमारे लंग्स के अंदर, लेकिन सिम्टम्स अंदर ज़्यादा करेगा नहीं, क्योंकि ये जो है अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा एल्वोलाई के अंदर, ये ब्रोंकस के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब बच्चों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे एक तो अनवैक्सीनेटेड हैं और ऊपर से ओमिक्रॉन भी आ गया, और ओमिक्रॉन तो जो इम्यूनाइज जो पेशेंट है, जो डबल वैक्सीन जिनको लगा हुआ है, उसमें वो फैल रहा है। तो बच्चे का वैक्सीनेशन जो 3 तारीख से है उसको हमें अब तेज़ी से करना पड़ेगा और आदमी को जागरूक होना पड़ेगा कि अपने बच्चे को पहला वैक्सीन तो वो 3 तारीख से लगाना शुरू करें और उसका रजिस्ट्रेशन जो है अब चालू होने वाला है। ओमिक्रॉन के ऊपर पूरे वर्ल्ड में अभी जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी होती है, अगर मेडिकल फील्ड से देखें तो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी है वो बहुत ज़्यादा कम है। अभी तक यही सुनने में आया है कि इसके जो सिम्टम्स है बहुत माइल्ड हैं और बहुत सारे अधिकतर पेशेंट को तो कोई सिम्टम्स ही नहीं है। जब उनकी सिटी स्किन कराई जा रही है तो वो 0 स्कोर आ रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन इसमें बिल्कुल मिनिमम है। तो अभी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। मैं अब आखिरी में यही बात बोलना चाहूँगा कि ओमिक्रॉन से घबराने की हमें ज़रूरत नहीं है, पैनिक हमें नहीं होना है और हमें पूरी सावधानियाँ रखनी है। जैसे अब आने वाले समय में बूस्टर डोज लगेगा वो हमें लगवाना है, बच्चों का वैक्सीनेशन करवाना है, और मास्क वो स्ट्रिक्टली अब हमें पहनना ही पड़ेगा। अभी बीच में हम मास्क भूल रहे थे, लेकिन अब स्ट्रिक्टली हमें मास्क पहनना है, भीड़ भाड़ वाली जगह से जाने से बचना है और हाथों को सैनिटाइज करना है, और इससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ आपसे। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।